अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अल्ताफ़ सर आपको सिखाएगा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट इज़ शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. It means should have plus V3 because V3 form, third form of verb, is also called technically past participle form of verb. Let me tell you the situation of this very structure. इस स्ट्रक्चर की सिचुएशन है, पास्ट में जो काम हमें करना चाहिए था, जो डिज़ायरेबल था, जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड था, जो हमारे लिए अच्छा होता, उस काम को हमने परफॉर्म नहीं किया। अब हम प्रेजेंट टाइम में उस काम का पछतावा कर रहे हैं, हम उस काम को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। जब हम प्रेजेंट टाइम में किसी पास्ट काम का पछतावा करेंगे, पछतावा इसलिए कि वो काम हमें पास्ट में करना था, हुआ नहीं। अब हम इस वक्त एट द प्रेजेंट टाइम करंटली उस के मुतल्लिक सोच कर पछतावा कर रहे हैं। तो इसको बयां करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे बोलें, इसके लिए स्ट्रक्चर आता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, दैट इज़ शुड हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स so that you can understand this structure in a better way. The first example is, I should have eaten breakfast this morning. I should have eaten breakfast this morning. मुझे इस सुबह नाश्ता करना चाहिए था, मुझे इस सुबह नाश्ता करना चाहिए था. The second example is, I should have gone there. Second form of go is went and the third form is gone. हमें third form यहाँ यूज़ करनी है, लगानी है इस स्ट्रक्चर में. I should have gone there. मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मुझे वहाँ जाना चाहिए था. And the third example is, I should have married her when I had the chance. I should have married her when I had the chance. मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी. ये चाहिए थी पे उर्दू पे ख़त्म होता है, जब मेरे पास मौका था. Fourth example is, I should have slapped her on the spot. I should have slapped her on the spot. मुझे उसे मौके पर ही थप्पड़ मारना चाहिए था. Slap. Second form is slapped and the third form is also slapped. और हमने यहाँ तीसरी फॉर्म ले ली है. I should have slapped her on the spot. And the fifth example is, you should have plucked the apples earlier. You should have plucked the apples earlier. आपको सेब पहले ही तोड़ने चाहिए थे. आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपने अच्छी तरह समझा होगा. थैंक्स फॉर ऑल.